हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, लेकिन तैयारी अभी से जारी है। सियासी बिसात अभी से बिछ रही है और दोनों खेमों में जमकर रणनीति के ऊपर काम हो रहा है। कांग्रेस जहां महंगाई के मुद्दे पर अपनी पैठ जनता के बीच पक्की करना चाहती है, तो बीजेपी संगठन को मजबूत करके वोट हासिल करेगा और 50% वोट पहले से ज्यादा लेने के लिए तमाम तरह के अभियान चला रहा। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, तो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता मंथन जारी करते हुए और मंथन के द्वारा अपनी जमीन पक्की करते नजर आए। राजधानी में बीजेपी और कांग्रेस की सक्रियता साफ जाहिर करती है कि दोनों ही पार्टियां 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी गंभीरता से जुटी हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से महंगाई का मुद्दा उठाकर हर घर तक पहुंचने की कोशिश की। सिर्फ भोपाल में ही नहीं, प्रदेश में हर जगह कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। आप टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं। ग्वालियर में थाली बजाकर, इंदौर में महंगाई का पौधा लगाकर, तो भोपाल में खाली सिलेंडर के साथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा प्रदर्शन भोपाल में हुआ, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने खुद इसकी अगुवाई की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी साफ कर दिया है कि अगले 1.5 साल तक महंगाई को लेकर हर स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। यूपी चुनाव हुआ, बिल्कुल स्थिर रहे। यूपी चुनाव खत्म हुआ, कहते थे 200 पार 300 पार। ये पता नहीं ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये पेट्रोल की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात करते हैं। हम मोड में जा रहे हैं। ये सब बीजेपी का स्टाइल है। हम चुनाव की तैयारी में लगे हैं और हम अंत तक लगे रहेंगे। कांग्रेस महंगाई को लेकर जहां मैदान में थी, तो वहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई घंटे तक मंथन किया। बैठक में 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा रामनवमी पर पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम किए जाने पर भी विचार किया गया। बैठक में समर्पण निधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया। बैठक में वरिष्ठ नेताओं को 80% बूथ डिजिटलाइजेशन की जानकारी दी गई। जाहिर है, बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अगले 1.5 साल में कोई मौका नहीं चूकना चाहती। महत्वपूर्ण बैठक थी। आगामी हमारी योजना में 10 संभागों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 10 विषयों पर राजनीतिक क्षेत्र में ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम वैचारिक व्याख्यान हमारे होंगे। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस से 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। उस आह्वान को लेकर के भी आज इस बैठक के अंदर चर्चा हुई है। दरअसल यूपी में योगी रिटर्न्स के बाद मध्य प्रदेश में पार्टी पर दबाव है कि वो 2023 में वापसी करे। इसी का नतीजा है कि चाहे कोई भी जयंती हो या पर्व हो, बीजेपी उसे भुनाने का कोई मौका नहीं चूक रही। वहीं कांग्रेस को इस बार भरोसा है कि 2018 की तरह इस बार भी लोगों की नाराजगी उसके जीत की वजह बनेगी। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो एक तरफ मीटिंग तो दूसरी तरफ मंथन, और मंथन के साथ साथ जनता के बीच में जाकर के आंदोलन। देखते हैं कि इस पर क्या नेता रणनीति बना रहे हैं और किस तरीके से जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में। हमारे साथ PC शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय, यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, बीजेपी की तरफ से विधायक महोदय जुड़े हुए हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है। सिसोदिया जी, आप मंथन कर रहे थे, लेकिन सड़क पर उतरकर कांग्रेस पार्टी ने महंगाई, जो आज का जनता से जुड़ा सबसे अहम मुद्दा, इस पर देशव्यापी प्रदेशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत की। कौन है? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को 23 में ये काम आएगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए पुनीत जी, अगर कांग्रेस ने ये कहा है कि महंगाई मुक्त भारत, तो हम कांग्रेस से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप इसकी शुरुआत जितना संभव हो सके और जितनी जल्दी हो सके, आप मध्य प्रदेश में यह बात कह रहे हैं
महंगाई युक्त भारत का आप नारा दे रहे हैं, जिसे थाली कटोरी से आपको तकलीफ होती थी, मजीरे बजाने से आपको कष्ट होता था, ताली और थाली की आप हंसी उड़ाते थे। आज अगर आप महंगाई युक्त भारत की बात कर रहे हैं, इस मुक्तता की शुरुआत आप छत्तीसगढ़ से कर दीजिए, बघेल जी से कह दीजिए कि वहां कुछ तो रिलीफ दे दे। आप राजस्थान से कर दीजिए, आप महाराष्ट्र से कर दीजिए। जहां जहां आपकी सरकारें हैं राज्यों में, वहां वहां आप कितनी महंगाई अपने तय निचले स्तर पर आप कम करने का संकल्प लेंगे, बता दीजिए। और कांग्रेस तो अब पुनीत जी सड़क पे वैसे ही आ गई है। आप देखें तो आज कमलनाथ जी को ये मजबूरी में कहना पड़ा, कितनी घुटी राजनीति है कि अगर अजय सिंह जी, राहुल भैया दिल्ली जाते हैं, सोनिया जी से मिलते हैं, अरुण यादव जी दिल्ली जाते हैं, सोनिया जी से मिलते हैं, कुछ सुखसुखाहट होती है, और तब से कमलनाथ जी को कहना पड़ता है कि मैं कोई पद लेने के लिए कभी मैंने चिट्ठी नहीं लिखी, मैंने आवेदन नहीं किया। तो क्या हम यह माने कि अरुण यादव जी और अजय सिंह, राहुल भैया कोई चिट्ठी लेकर गए थे, कोई पद प्राप्ति को लेकर के गए थे? और क्या ऐसे संकेत मिल गए जिसके कारण से कमलनाथ जी को कहना पड़ा कि मैं कभी भी पद कोई पीछे नहीं भगा हूं? और आज भी देखिए, अगर थाली बजा रहे हैं तो कांग्रेस बताए कि थाली बजाने से, और आप जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप पहले यह तो तय कर लें कि आप किस स्थिति में और आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, किस प्रकार से, अगर महंगाई है, महंगाई बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या कोई संवाद के माध्यम से, कोई सुझाव के माध्यम से। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से, अगर आप कहें कि एक तरफ महंगाई बढ़ी है तो कितने हितग्राहियों को हमने लाभान्वित किया है, कितने किसानों को हमने लाभान्वित किया है। आज ही पुनीत जी, मेरे जिले में ओलावृष्टि के 23 करोड़ रुपए की राशि आई है। हम किसानों की जो ब्याज की गठरी सर पर पहुंच गई थी कमलनाथ जी की सरकार के कारण से, उसको ब्याज हमने माफ करके उसको रेगुलर कर दिया, डिफॉल्टर से बाहर लिया है। संबल योजना के माध्यम से भी, और कोरोना में जिन लोगों की विद्युत की बिल हमने स्थगित किए थे, उनके लाखों उपभोक्ताओं के हमने बिजली के बिल समायोजित कर दिए हैं। तो जहां एक तरफ अगर कांग्रेस महंगाई की बात कर रही है, तो हम जिस प्रकार से किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं, हितग्राहियों को लाभान्वित कर रहे हैं, अन्न योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर आगामी 6 महीने के लिए निःशुल्क अनाज देने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस उसकी बात क्यों नहीं करेगी? जाहिर तौर पर कांग्रेस वो बात करेगी जो कांग्रेस पार्टी को ठीक लगेगी, और इस पक्ष को रखने के लिए पीसी शर्मा जी हैं इस मंच के ऊपर। शर्मा जी, बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, हर स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी अभी से 2023 की तैयारी में लगा रही है, और आप महंगाई के मुद्दे के ऊपर देशव्यापी, प्रदेशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल गेन उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या आपको लगता है 23 में आपको गेन होगा, इसलिए महंगाई को आप इतना बड़ा चढ़ाकर जनता के बीच ले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है, सोनिया गांधी हमारी कांग्रेस की अखिल भारतीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि महंगाई मुक्त करना है देश को, और ये बात इसलिए कही गई है कि जब जब चुनाव होते हैं, जब उपचुनाव हुआ था तो 5 रुपए कम कर दिए डीजल पेट्रोल पे और रसोई गैस पे, लेकिन जैसे ही उपचुनाव, अभी चुनाव खत्म हुए यूपी के, उत्तराखंड के, तो प्रतिदिन 80 पैसे बढ़ रहा है। 10 दिन के अंदर 9 दिन कुल मिला के 6-7 रुपए डीजल पेट्रोल पे और 50 रुपए रसोई गैस बढ़ा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो मनमोहन सिंह जी की सरकार, जिस समय 300-400 रुपए रसोई गैस थी और डीजल पेट्रोल 50-60 रुपए था, ये कहते थे महंगाई डायन हो गई। अरे भाई, अब क्या महबूबा हो गई? ये 21 तारीख को 107 रुपए था, 21 मार्च को, और 113 हो गया कल 30 मार्च को, 113 से ऊपर 114। ये लगातार लोगों की जेब काट रहे हैं, और इसीलिए, और जो बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रही है, ये बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, ये बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, ये बात कर रहे हैं राजस्थान की। अरे वहां लोग बेरोजगार नहीं है। आप कोविड की बात कर रहे थे, कोविड के 600 लोग जो डॉक्टर्स और दूसरे थे, उनको अलग कर दिया आपने। अभी कल आपने मध्य प्रदेश के अंदर 40 लाख युवा बेरोजगार हैं,
और 90 लाख पीएम के उस पे रजिस्टर्ड है, 90 लाख मजदूर। ये हालत कर दी है। काम धंधे लोगों के बंद, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद व्यवसाय ठप हो गए। छोटे छोटे जो दुकानदार थे उनका बिजली का बिल पूरा लिया गया। दुकान बंद है लॉकडाउन में, लेकिन बिजली का बिल लिया गया। आज भी लोग आते हैं, त्रस्त हैं पूरी तरह से, बिजली के पैसे दे नहीं पा रहे हैं, उनके बिजली का कनेक्शन काट दिए जाते हैं। ये हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है। और बूथ पे चले जाओ, मंथन कर लो, लेकिन जनता की चिंता नहीं है इनको। जितने भी टोल नाके थे पैसा वसूल लिया पूरा, लेकिन टोल नाके पे लगातार ये पैसा वसूल रहे हैं। उसके अलावा इन्फ्लेशन जो है जनरल 6% बढ़ा फरवरी के बाद, और फूड पे 6% बढ़ा। भाई ये सब बढ़ता जाएगा तो होगा क्या आदमी का? क्या करेगा कर्मचारी? क्या करेगा किसान की बात कर रहे हैं। अरे कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 11,000 करोड़ रुपए। ये विधानसभा के अंदर जो इनके कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उनने जवाब दिया, लेकिन ये कहेंगे नहीं कर्जा माफ नहीं हुआ। और अभी जो डिफॉल्टर हुए उनका पैसा, इन्होंने कहा कि हम इनका ब्याज माफ करेंगे, तो कह रहे हैं कि पहले पैसा जमा करो उसके बाद वो माफ करेंगे। पहले वो फिर उसके लिए लोन ले कि कर्जा पूरा करे, उसके बाद ये करेंगे। ये केवल ध्यान बटाने वाली बात आप इस बात आपकी बातों का मैं उत्तर लेता हूं सिसोदिया जी से। जनता परेशान है, बेरोजगारी आप मंथन कर लें, चिंतन कर लें, कांग्रेस पार्टी लोगों की चिंता करे। ये 2023 में निश्चित तौर पर ये कितने ही बूथ विस्तारक बना लें, कितने ही मंथन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिसोदिया जी उत्तर दे सकते हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मान के चलिए। ये बात करेंगे अरुण यादव की। कांग्रेस की सरकार क्या बनेगी? न नोमन तेल होगा, न राधा नाची। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज यदि भोपाल में हमारी बैठक हुई है पुनीत जी, हमको अगस्त महीने तक का ये कार्यक्रम जो महापुरुष से जुड़े हुए हैं, जो बूथ से जुड़े हुए हैं, जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जो वृक्षारोपण से जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी ने आगामी 5 माह तक के पुनीत कार्यक्रम सुनिश्चित कर दिए हैं। 15 अगस्त तक के ये संगठन की संरचना है। और हमारे जो बड़े मार्गदर्शक नेतागण आते हैं, जो संगठन के पुरोधा हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए हमारी अपनी जवाबदारी संगठन लेकर के बैठे हैं। पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी का समन्वय है सत्ता और संगठन का, जो कांग्रेस ने कभी न किया है, न कांग्रेस को कभी रास आ सकता है, न कांग्रेस में कभी वो हो सकता है। आज अगर जनप्रतिनिधियों की भूमिका में, मंत्रियों की भूमिका में, विधायक सांसद की भूमिका में यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे हमारे जनप्रतिनिधि थे, तो कमोबेश राष्ट्रीय स्तर के, प्रादेशिक स्तर के, संभाग स्तर के, जिला स्तर के हमारे संगठन के दायित्ववान पदाधिकारी भी थे पुनीत जी। और सब मिलकर के देखिए, हम बूथ पर यदि जाएंगे, हम यदि डिजिटल और फिजिकल हमारा बूथ विस्तारक योजना में हम काम करेंगे, तो देखिए हमारी न केवल पार्टी मजबूत होगी, बल्कि हमको जनता के बीच में जाकर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से समस्याओं को जानने का भी हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, पुनीत जी, एक अवसर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, तो कांग्रेस कुछ तो करके दिखाए। आपके संगठन के लोग तो 2 जने जाते हैं दिल्ली में, सोनिया जी के जाकर कांग्रेस कुछ करके दिखाए, वो अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं, अपने संगठन के काम को पैरेलली चला रहे हैं। पुनीत जी, जितना घर चलो अभियान कांग्रेस ने चलाया है, कांग्रेस का भी कितने लोग घर बन गए हैं, घर जाने का अभियान चल रहा है। हम लोग बता रहे हैं क्या टॉकिंग पॉइंट्स है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। मनमोहन जी की सरकार में किस तरह से इन्होंने महंगाई की बात की थी। देखिए, महंगाई, और ये हमारे भी सेक्टर बूथ के लोग तैयार है। मैं कहना चाहता हूँ सिसोदिया जी, ये सरकार आपकी नहीं बनी है, ये जनता ने कमलनाथ जी को मैंडेट दिया था। आपने तो खरीद फरोख्त करके 35 करोड़ में विधायक खरीद लिए। हिंदुस्तान में पहली बार दुनिया के अंदर खरीद विधायक करके आपने सरकार बनाई है। शर्मा जी, आप उत्तर दे सकते हैं। यहाँ सिसोदिया जी कह रहे हैं घर चलो अभियान से कांग्रेसी घर बैठ गए, कितने लोगों को घर बिठा दिया, इसका उत्तर भी मांग रहे हैं। क्योंकि खरीदे हुए विधायकों को आपको सरकार चलाने के लिए मंत्री बनाना पड़ा। ये जितनी भी स्थिति गड़बड़ हो रही है, जो पैसा लगाना आपको सरकार बनाने में, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। वेट टैक्स कम कर देते, वेट टैक्स। अरे डीजल पेट्रोल वेट टैक्स कम करो ना। रोजगार की बात करना है,
1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अरे 40 लाख युवा बेरोजगार है, उनका क्या करोगे सिसोदिया जी? शर्मा जी आप बता दो, सिसोदिया जी ये बेरोजगारी का क्या होगा? बूथ वाला आपका चला जाएगा तो उससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? अरे आपका बूथ वाला चला जाएगा वहाँ पर तो उससे डीजल पेट्रोल रसोई गैस खाने का तेल में रोजगार मिला था और सब्जी इनके रेट कम हो जाएंगे क्या? अरे लूट मची हुई है, जेब काट रहे हैं आप लोगों का सिसोदिया जी, आप जेब काट रहे हैं लोगों का, गरीबों का जेब काट रहे हैं, उनके बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं, उनके बच्चों के पास फीस नहीं है जमा करने के लिए, प्राइवेट स्कूल वाले सरकारी स्कूल ढूंढ रहे हैं। ये हालत आपने कर दी है सिसोदिया जी। 1 मिनट शर्मा जी आपको 1 मिनट माफ कीजिएगा, बीच पर रोक रहा हूँ। सिसोदिया साहब आपसे एक सवाल है मेरा, सिसोदिया साहब एक सवाल मेरा सीधा आपसे है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही कि आप संगठन के काम क्यों कर रहे हैं, उनका ये कहना है जिस वक्त जनता त्रस्त और परेशान है, कांग्रेस जनता के बीच में है और अभी भी संगठन के कामों में व्यस्त है। आप कह रहे हैं जनता के बीच जाने का अवसर कार्यकर्ताओं को मिलता है, तो फिर महंगाई के ऊपर क्यों खामोशी है? ये कांग्रेस सवाल उठा रही है, उत्तर देना चाहेंगे इसका तो जरूर दें। के ऊपर खामोशी नहीं है, महंगाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से होती है। और शर्मा जी बता दे, आपने 60 साल में अगर बेरोजगारी दूर की होती तो इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा 1970 में दिया था, उसके बाद तो आपके कितने कितने प्रधानमंत्री आ गए, गरीबी आपसे हटे नहीं, बेरोजगारी आपसे हटे नहीं। हमने शर्मा जी आप मेरी बात सुन लीजिए, कल पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर एक स्थान से संबोधित किया और निवेशकों को आमंत्रित किया, मंदसौर जैसे शहर में 9 कंपनियों ने रोजगार दिए हाथों हाथ लोगों को। आपको नहीं नजर आता क्योंकि आपने कभी काम किए नहीं है। हम बेरोजगारी किसको दे दिए? 40 लाख युवा बेरोजगार हैं, 600 अभी निकाल दिए। ये बताओ पेपर, ये 600 आयुष डॉक्टरों को निकाल दिया। अरे जिन्होंने कोरोना काल में सेवा की, अरे वो ओबीसी के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे धरने पे डीपीआई पे, वो व्यापन 2 हो गया, भ्रष्टाचार व्यापन 2। आपका मंत्री, आपके मंत्री के बेटे ने जो है वो पेपर आउट कर दिया। आप केवल भ्रष्टाचार कर रहे हो, केवल पैसे से नौकरियां दे रहे हो, पैसे से। ये व्यापन 2 है क्या? पहले व्यापन 1 हुआ, व्यापन 2। अरे ये जनता बख्शेगी नहीं आपको, और 2023 में घर बिठा देगी आपको, घर बिठा देगी 2023 में। ये आपके कामों से कोई नौकरियां नहीं मिलने वाली है। ये डीजल पेट्रोल रसोई गैस खाने का तेल इनके भाव कम नहीं हो रहे हैं, ये केवल लूट रहे हो। चलिए अपनी जगह अपने अनुसार पार्टियों ने अपने आंदोलन शुरू किए, मंथन शुरू किया, राहतों के ऊपर भी बात की, लेकिन क्या ये सब कुछ 23 के मद्देनजर हो रहा है? ये जनता के बीच में जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसका भी उत्तर आप दोनों से ले लूंगा, दोनों पक्षों से इस पर भी बात करूंगा। तो 2023 तो चुनौती है दलों के सामने और दल खुलकर कहते हैं कि हम इसकी तैयारी में जुटे हैं, चाहे इस दल के अध्यक्षों चाहे उस दल के अध्यक्षों कहते हैं कि हम खुलकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन महंगाई पर आंदोलन क्या कांग्रेस पार्टी का 2023 को लेकर के? पीसी शर्मा जी अभी आप कह रहे थे कि मंथन चिंतन को छोड़कर जनता के बीच में कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी कहती है कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए है और 2023 को इसी मुद्दे के सारे जीतने की फिराक में। देखिए महंगाई मुक्त जब ही होगी जब मोदी मुक्त और शिवराज मुक्त हो जाएगा देश और प्रदेश। उसके लिए कांग्रेस लगी हुई और मान के चलिए कि 2023 में शिवराज मुक्त होगा मध्य प्रदेश और 2024 में मोदी मुक्त होगा। ये महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, राशन की दुकान पे चले जाओ, हर चीज महंगी। अरे लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, भुखमरी फैली हुई है। सिसोदिया जी ये खरीद फरोख्त कीना के विधायकों की उसकी वजह से हुआ है। ये खरीद फरोख्त नहीं करते तो महंगाई नहीं बढ़ती। ये सब सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हो आप, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हो, ध्यान बटाने से कुछ नहीं होगा। ये जिस तरह से 80 में साफ हुए आप, जिस तरह से 71 में साफ हुए, कितने लोग जीत करके आ गए उसके बाद, जिस तरह से 84 में साफ हुए, ऐसे साफ हो जाओगे दिल्ली से भी और मध्य प्रदेश से भी साफ हो जाओगे जैसे 2018 में साफ हुए। आप सिद्ध कर दीजिए कहाँ कितना किसको पैसा दिया, बता दीजिए आप। 2 साल हो गए आपको कहते अरे 35 करोड़ में विधायक आपने बताओ ना, कैश खरीद लिए और इसीलिए आपका परिवहन मंत्री उसका बेटा वो व्यापम 2 कर रहा है। स्क्रीन के जो पेपर परीक्षा के पेपर बाहर जा रहे हैं,
ये मुख्यमंत्री आपके ओबीसी के हैं, लेकिन ओबीसी के छात्र बैठे हुए हैं डीपीआई के बाहर, क्यों नहीं सॉल्यूशन हो रहा है उनका? क्यों नहीं चयनित शिक्षकों को आप नौकरी दे रहे हो? ये सब आप कर नहीं रहे हो, नौकरी दे नहीं पा रहे हो। लेकिन हमेशा घोषणा होगी कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी नहीं देंगे। वो भी समाप्त हो जाएगा। अरे वो आपका ये दूसरी पार्टियां जो आई सत्ता में अभी उनने नौकरी दे दी, वहां पे 35,000 लोगों को, युवाओं को नौकरी दे दी। आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्यों आज युवा भटक रहा है? जो लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद जो पढ़े लिखे लोग जो घर बैठे वो ठेले चला रहे हैं। आपने भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। आप नल का जो 180 रुपए लगता था वो 300 रुपए लगेगा। पानी का टैक्स बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। आप जनता के पास इनकम के साधन बढ़ा नहीं रहे हो, लेकिन लूट। सिसोदिया साहब, एक सवाल है आपसे। नगर निगम हो, शर्मा जी, दारू सस्ती। शर्मा जी, आपको रोकना चाहूंगा। सिसोदिया साहब, आपसे एक सीधा सवाल है। महंगाई जनता से जुड़ी बात है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, और इस वक्त ये लोगों को परेशान भी कर रहा है। ये लोग खुलकर कह रहे हैं। अब जब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर लगातार कह रही है, दावे के साथ कह रही है कि हम 23 तक प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले तक इस अभियान को लेकर जाएंगे, क्या ये बीजेपी के लिए चुनाव के लिहाज से, सरकार बनाने चलाने के लिहाज से एक चुनौती नहीं होगा? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए इसको जिस प्रकार से प्रदर्शन का रूप दे रही है, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी यूक्रेन का और रूस का जिस प्रकार से एक जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण से जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल में जो इंक्रीज हुआ है, जो भाव, जनता ये भी जानती है कि मध्य प्रदेश की सरकार, अरे युद्ध से क्या लेना देना? चुनाव के आपने बाई इलेक्शन के पहले 5 रुपए कम कर दिए थे डीजल पेट्रोल, और जैसे ही यूपी का चुनाव खत्म हुआ आपने रोज बढ़ा रहे हो 80 पैसे। बहुत सात्विकता के साथ बढ़ा रहे हो, सात्विकता के साथ। ये 80 पैसे रोज। अरे ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? जनता को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? 80 पैसे रोज, इससे पता नहीं लगे 80 पैसे रोज। अरे एक साथ बढ़ाओ ना, कहीं बढ़ाना है। 80 पैसे रोज कौन सा तरीका है? अरे इसके इलेक्शन के पहले आपने जो बाई इलेक्शन हुआ था तो 5 रुपए कम किए थे ना, जब 5 रुपए कम किए थे तो वहीं पे रहने देते। अभी बढ़ाने की जरूरत क्या थी? आपने कितनी बेरोजगारी दूर करी शर्मा जी? सस्ती बेच रहा हूँ, आपने कितनी गरीबी दूर करी है बताइए? ये जवाब देना पड़ेगा, जनता जवाब लेके रहेगी आपसे, मान के चलिए। ये बेरोजगारी पे भी जवाब लेगी, दूध महंगा किया उससे भी लेगी। भोपाल जैसे शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, पानी का टैक्स बढ़ा दिया। इन सब बातों का जवाब ये जनता लेगी आपसे, इसका जवाब देना होगा। शर्मा जी, चलिए, अगर सब कुछ चुनाव के लिए भी हो रहा है तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के साथ जनता इस मुद्दे पर खड़ी होगी, या आपके साथ में अपनी समस्याओं को जोड़कर वो भी इसे एक जन आंदोलन बनाएगी? आपको लगता है वाकई इतना बड़ा आंदोलन होगा? कितने लोग साथ खड़े जरा बता रहे हैं शर्मा जी? तो आंदोलन क्या है? ये तो घर घर की बात है ना। रसोई गैस पे जब खाना बनाती है महिला तो पता लग जाता है कि रसोई गैस की क्या हालत हो गई है। अरे हम गए अपने जन जागरण अभियान में तो चूल्हे पे बना रही थी महिला। हमने पूछा क्यों, रसोई गैस नहीं है क्या? बोले गैस तो है लेकिन पैसे नहीं है खरीदने के लिए, इसलिए चूल्हे पे बना रहे हैं। ये वायरल हुए हैं पूरे सीन। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिख रहा है? ये मोदी जी को नहीं दिख रहा है कि जो इन्होंने गैस लोगों को दी थी, गरीबों को, वो गैस एक बार तो मिल गई, उसके बाद दूसरी बार सिलेंडर नहीं भरवा पाए। ये प्रैक्टिकल है, ये सिसोदिया जी भी जानते हैं, लेकिन ये कैसे बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी में एक्शन ले लेगी? वैसे ही मंत्री बन नहीं पाए। ये जो कांग्रेस से लोग गए उन्होंने इनकी जगह ले ली। जैसे सिसोदिया जी सीनियर थे, उनको मंत्री बनना था अच्छे, लेकिन बैक बेंचर है। ये बैक बेंचर इसलिए है कि इनकी सीट कांग्रेस के भगोड़े जो मंत्री थे उन्होंने ले ली। चलिए साहब, दोनों पक्षों को जनता बखूबी सुन रही है। सरकार चुनी हुई नहीं है, ये खरीद दोनों पक्षों को जनता सुन रही है। महंगाई तो है, महंगाई से जनता त्रस्त भी है, लेकिन आंदोलन क्या चुनाव के लिए किया जा रहा है, या जनता इस आंदोलन में वाकई वैसे समर्थन देगी, साथ देगी जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही? क्योंकि ये प्रत्येक घर की प्रतिदिन की बात हो गई है, और ये कितना बड़ा चुनौती साबित होगा ये भी देखेंगे। इसका उत्तर कैसे आता है और उत्तर जनता को कितना संतुष्ट कर पाता है, क्योंकि संतुष्टि तभी आ पाएगी ना जब उनको राहत मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने अपने पक्षों और अपने अपने तर्कों को यहां रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।